गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 39 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड डायनेमिक्स चैप्टर को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी से आगे एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर हमारा होगा ऑरिफिस, माउथ पीस, नॉच एंड वियर से रिलेटेड होगा। हमने आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिटॉट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर और इस तरीके से इस चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था वेंचुरी मीटर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर, ऑरिफिस को हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि ऑरिफिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हर टाइप में उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग फ्लो या डिस्चार्ज कैसे आते हैं। तो चलिए डियर, आज के चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस कॉमा माउथ पीस, ऑरिफिस माउथ पीस कॉमा नॉच एंड वियर, नॉच एंड वियर, ऑरिफिस वियर। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ऑरिफिस हमारे क्या होते हैं, माउथ पीस क्या होते हैं, नॉच क्या होते हैं एंड वियर क्या होते हैं। तो हम लोग इसी को डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में डियर ऑरिफिस क्या होता है। देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग माउथ पीस, नॉच एंड वियर को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि ऑरिफिस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर ऑरिफिस। ऑरिफिस तो देखिए ऑरिफिस क्या होता है डियर, एक स्मॉल ओपनिंग होल होता है जो किसी टैंक के बॉटम या साइड वॉल्स में किया जाता है। इससे हम लोग डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करना है तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा वेंचुरी मीटर। तो इस तरीके से ऑरिफिस हम लोग स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑरिफिस क्या होता है, इट इज ए स्मॉल ओपनिंग। ऑरिफिस हमारा क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होल होता है इन बॉटम और साइड वॉल ऑफ एनी टैंक। किसी टैंक के बॉटम या साइड वॉल में किया गया एक स्मॉल होल होता है विच इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज रेट या स्मॉल या लो डिस्चार्ज रेट, विच इज यूज टू मेजर लो और स्मॉल डिस्चार्ज। तो ये हमारे होते हैं डियर ऑरिफिस। जैसे क्या होता है, सपोज करो कि एक हमारे पास टैंक हो गया। अब इस टैंक के हमने क्या किया, साइड में इस तरीके से होल कर दिया। तो यहां से हमारे क्या होंगे डियर, यहां से अब ये जो हमने होल कर दिया ये लिक्विड इस तरीके से ऐसे करके बाहर जाके फ्लो करेगा। इसी स्मॉल ओपनिंग होल को हम लोग बोलते हैं ऑरिफिस। यही स्मॉल ओपनिंग होल हमारा कहलाता है ऑरिफिस। अब यहां हमने साइड में किया है, हो सकता है यहां पे हम लोग इस टैंक के बॉटम में एक होल कर दें। तो यहां से लिक्विड हमारा क्या करेगा, इस हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हमारा क्या करेगा, इस तरीके से लिक्विड हमारा फ्लो करेगा। तो इस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ऑरिफिस। इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी स्मॉल या लो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग साथ में थोड़ा सा आपको दिखा दें माउथ पीस क्या होता है, और नॉच एंड वायर को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि माउथ पीस है ऑरिफिस का ही एक एक्सटेंडेड रूप होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं माउथ पीस क्या होता है
तो दोनों आपको एक साथ समझ में आ जाएगा, लेकिन माउथ पीस आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। माउथ पीस क्या होता है डियर, किसी भी ऑरिफिस में, मान लो ये टैंक हमारा था, ये हमने साइड में ऑरिफिस बना दिया, और ये टैंक हमारा था, ये हमने बॉटम में एक ऑरिफिस बना दिया। अब हमने क्या किया, साइड में एक पाइप इस तरीके से हमने लगा दी, एक पाइप एक्सटर्नली लगा दी, या हमने साइड ऑरिफिस बनाया और इनसाइड एक पाइप लगा दी। ये जो पाइप हमने कनेक्ट किया है इनसाइड या आउटसाइड, यहां पे भी हम लोग सिमिलर वैसा ही कर सकते हैं। एक पाइप हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस पाइप को कनेक्ट कर दिया तो अब फ्लो हमारा क्या होगा डियर, इस हायर लेवल एनर्जी से लोअर लेवल एनर्जी में इस तरह से फ्लो करेगा और इस तरह से फ्लो करेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जब हम किसी ऑरिफिस में एक स्मॉल या लार्ज लेंथ की ट्यूब को कनेक्ट कर दें तो ऐसे ओपनिंग को हम लोग कहते हैं डियर माउथ पीस। तो आई होप आपको यहां से ऑरिफिस और माउथ पीस में समझ में आ गया होगा अंतर। माउथ पीस क्या है कि ऑरिफिस में एक स्मॉल साइज या लार्ज साइज की पाइप को काटकर कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये पाइप आपकी आउटसाइड ऑरिफिस हो सकती है या इनसाइड ऑरिफिस हो सकती है। यहां से लिक्विड आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, सिमिलर यहां से लिक्विड इस तरीके से फ्लो करेगा। तो ये होता है माउथ पीस। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अपनी स्टडी कंसंट्रेट करेंगे ऑरिफिस मीटर पर। तो ऑरिफिस क्या है, स्मॉल ओपनिंग होल होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसको मेजर करने के लिए, फ्लो को मेजर करने के लिए, यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। और कैसे डिस्चार्ज को, स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस के प्रकार। तो क्वेश्चंस कभी कभी टाइप्स ऑफ ऑरिफिस से भी पुट अप कर लिया जाता है। तो अब आइए देखते हैं डियर टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। टाइप्स ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस के प्रकार। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखो इसको कई सारे प्रकार होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप और अप स्ट्रीम शेप ऑफ द ऑरिफिस, डिपेंडिंग अपॉन शेप और अप स्ट्रीम शेप। तो अप स्ट्रीम शेप या शेप के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं, तो ए, बी, सी। ये हमारे कितने टाइप के होते हैं डियर, ये हमारे होते हैं अप स्ट्रीम, मतलब जो हमारा एक ओपनिंग होता है। सपोज करो कि इस तरीके से हमने देख लिया एक ऑरिफिस, मान लो कि इस तरीके से हमने एक ऑरिफिस देख लिया। अब इसकी कुछ ना कुछ वाल की थिकनेस होगी, इस वाल की कुछ थिकनेस होगी इस तरीके से। अब ये वाल की थिकनेस हो गई, यहां से जो भी, अब इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी। तो यहां से ये जो भी ये बनेगा, ये जो ओपनिंग हो रही है ये अप स्ट्रीम पे ये जैसा हमें दिखाई दे रहा है डियर, जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। सेकेंड, हम इस ओपनिंग को ऐसा कर सकते हैं, हम इस ओपनिंग को, ये हमारी हो गई थिकनेस, इस तरीके से हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब यहां से जो भी लिक्विड हमारा फ्लो करके जाएगा डियर, जो भी लिक्विड हमारा यहां से इस तरीके से इसमें से फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा। तो अब इसकी एज जब हम लोग डायमेंशन लार्ज करके देखेंगे तो ये कुछ हमारी इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। इसे हम लोग बोलते हैं शार्प एज ऑरिफिस। ये हमारा कैसा है, शार्प एज ऑरिफिस। इसे हम लोग बोलते हैं शार्प एज ऑरिफिस। नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं डियर, राउंडेड ऑरिफिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेल माउंटेड ऑरिफिस।
राउंडेड ऑरिफिस या इसी को हम लोग बोलते हैं बेल माउंट ऑरिफिस। बेल माउंट ऑरिफिस ये हमारे कैसे होते हैं डियर, ये देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी ओपनिंग थी, ये हमारे ऑरिफिस थे। अब ओपनिंग का ये कुछ थिकनेस होगा, चलिए ये कुछ हमारे थिकनेस हो गया। ये कुछ हमारे क्या होते हैं डियर, इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये हमारे कुछ इस तरीके से राउंडेड बनाए जाते हैं। तो अब यहां से हमारा क्या होगा, जो भी लिक्विड आसानी से इस तरीके से फ्लो करेगा। तो इस तरीके के ऑरिफिस को हम लोग कहते हैं डियर बेल माउंट ऑरिफिस। अब इसमें क्या होता है कि ये तो ऑन द बेसिस ऑफ अप स्ट्रीम ऑफ द ऑरिफिस हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। अब ऑरिफिस के ओपनिंग के शेप के आधार पे इसको हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन ज्योमेट्रिकल शेप। उनके ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब ज्योमेट्री के जो शेप के अकॉर्डिंग हमारे जो बनते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग डियर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, ए बी सी एंड डी। देखिए ज्योमेट्रिकल का मतलब ये है डियर कि जैसे मान लो कि ये हमारा ऑरिफिस हो गया। अब ये इसके कुछ वॉल थिकनेस होगी, ये इसकी कुछ वॉल थिकनेस होगी, ये ऑरिफिस हो गया। इस तरीके के डिवाइस को हमने देख लिया ऑरिफिस। अभी हम केवल साइड ऑरिफिस देख रहे हैं। अब यहां से कोई लिक्विड आपका इस तरीके से हायर लेवल से लोअर लेवल में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसका जो शेप है डियर, देखो इसका शेप अगर टॉप में ऐसा दिखाई दे रहा है तो मतलब बॉटम में भी ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो शेप है ये यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये कैसा बनेगा डियर, ये बनेगा रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप। इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, देखो एक हो जाएगा स्क्वायर शेप, एक हो जाएगा रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा सर्कुलर शेप और एक हमारा होता है ट्रायंगल शेप। तो अगर हम देखें डियर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री तो ये हमारे चार टाइप के क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्स्ट आपके किसके होते हैं, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, सर्कुलर शेप ऑरिफिस एंड ट्रायंगुलर शेप ऑरिफिस। तो ये हमारे हो जाएंगे डियर। फर्स्ट क्या हो जाएंगे, स्क्वायर शेप ऑरिफिस, स्क्वायर शेप ऑरिफिस। सेकंड हमारे क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप ऑरिफिस, रेक्टेंगुलर शेप ऑरिफिस। और थर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, सर्कुलर शेप ऑरिफिस, सर्कुलर शेप ऑरिफिस। और फोर्थ हमारे क्या हो जाएंगे डियर, ट्रायंगुलर शेप ऑरिफिस। ट्रायंगुलर शेप ऑरिफिस। तो ये हमारे हो गए डियर टाइप्स ऑफ ऑरिफिस ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑरिफिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डियर टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। ये थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ ऑरिफिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द basis of depending of size, डिपेंडिंग साइज। तो डिपेंडिंग साइज के अकॉर्डिंग अगर हम ऑरिफिस को क्लासिफाई करना चाहें डियर तो ये हमारे दो टाइप के ऑरिफिस होते हैं। फर्स्ट होते हैं स्मॉल ऑरिफिस, स्मॉल ऑरिफिस, और सेकंड होते हैं लार्ज
ऑरिफिस। स्मॉल और लार्ज ऑरिफिस से मतलब ये होता है डियर, स्मॉल और लार्ज ऑरिफिस से मतलब ये होता है कि सपोज करो यहां से लेकर यहां तक की हाइट, ऐसे देखिए, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की हाइट हमारी है, इसको हम दे दें डी। डी का मतलब डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। और यहां से लेके इसके सेंटर से इस वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है, इस वाटर के लेवल की हाइट हम लोग ले लें h। तो h इज द हाइट ऑफ वाटर बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑरिफिस, यहां से हम लोग h हाइट ले लें, और d इज द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस कह सकते हैं, या ओपनिंग ऑफ ऑरिफिस, या डेप्थ ऑफ ऑरिफिस। यदि इसकी हाइट ज्यादा हो डियर, h की वैल्यू ज्यादा हो और d की वैल्यू कम हो, तो इस तरीके से इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज छोटा होगा। जब इसका साइज छोटा होगा तो ये आपका ऑरिफिस है, तो इसे हम बोलेंगे स्मॉल ऑरिफिस। स्मॉल ऑरिफिस वही ऑरिफिस कहलाएगा डियर जिसमें h इज ग्रेटर देन d, h इज ग्रेटर देन d होगा। दूसरे केस में लार्ज ऑरिफिस वो कहलाएगा जिसमें h की वैल्यू कम होगी और d की वैल्यू ज्यादा होगी। तो लार्ज ऑरिफिस आपका कौन सा कहलाएगा डियर, h इज लेस देन d इज लार्ज ऑरिफिस। तो ये हमारा हो गया स्मॉल ऑरिफिस एंड लार्ज ऑरिफिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रोन। जैसे हम लोग देखते हैं फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, फ्री ऑरिफिस, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। फ्लो के अकॉर्डिंग हम लोग ऑरिफिस को कैसे डिवाइड करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग कंडीशन। ये हम लोगों ने देखिए 3 टाइप के ऑरिफिस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे 4 ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग कंडीशन। फ्लोइंग कंडीशन के आधार पे, बेस पे हम लोग ऑरिफिस को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, इसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ए, बी एंड सी 3 टाइप के ये होते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं फ्री ऑरिफिस, फ्री ऑरिफिस। सेकेंड आपके होते हैं ड्रोन्ड ऑरिफिस, ड्रोन्ड ऑरिफिस, ड्रोन्ड ऑरिफिस। इसको बोलते हैं फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस। ये ड्रोन्ड ऑरिफिस को हम लोग 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं डियर। ड्रोन्ड ऑरिफिस को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर दें, इसको यहाँ से हटा दें। देखिए ड्रोन्ड ऑरिफिस को 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस, फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस। तो अब ये क्या होते हैं डियर, फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस और पार्शियली ड्रोन्ड और फ्री ऑरिफिस क्या होते हैं। ऐसे देखिए डियर, पहले केस में मान लो केस फर्स्ट ये हो गया ऑरिफिस, अब ये हो गई इसकी कुछ वॉल थिकनेस। अब हम हर केस में अगर ऑरिफिस की वॉल थिकनेस नहीं बनाएं तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ऑरिफिस की कुछ ना कुछ वॉल थिकनेस होगी। बिना वॉल थिकनेस के कोई भी टैंक या कोई भी वॉल नहीं बनाई जाती है। अब इसमें क्या होगा डियर कि सपोज करो लिक्विड का लेवल यहाँ तक था, लिक्विड का लेवल यहाँ तक था। ये लिक्विड जब हमारा फ्लो करेगा, तो ये लिक्विड जब हमारा फ्लो करेगा तो ये इस तरीके से आकर किसी इस तरीके के कंटेनर में कलेक्ट होगा, इस तरीके के कंटेनर में कलेक्ट होगा। या जरूरी नहीं कि कंटेनर में कलेक्ट हो, वो किसी नाली वगैरह में फ्लो कर सकता है, किसी चैनल में फ्लो कर सकता है। वो कंटेनर मतलब इसके हाइट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारा होगा डियर, ये जो ऑरिफिस की ओपनिंग है इधर पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में फ्री है, तो इस तरीके के ऑरिफिस को हम लोग बोलते हैं फ्री ऑरिफिस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ड्रोन्ड ऑरिफिस एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फुली ड्रोन्ड एंड पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस। अब हम लोग ऑरिफिस पे
वॉल थिकनेस नहीं बना रहे हैं। अब ये आपको अंडरस्टूड करना है कि इसमें कुछ वॉल थिकनेस है। फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए, फुली ड्रोन्ड का मतलब ये होगा डियर कि ये जो लिक्विड आपका इधर फ्लो कर रहा था, यहां पे एक कंटेनर हमने ऐसे लगा दिया। अब यहां पे लिक्विड क्या कर रहा है, ये इस हाइट तक आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये लिक्विड इस हाइट तक, देखिए हाइट डिफरेंस यहां पे है, हेड डिफरेंस h है, तो हायर लेवल से लोअर लेवल तक लिक्विड फ्लो करेगा। तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो इस केस में जिस ओपनिंग से लिक्विड फ्लो कर रहा है, देखो ऑरिफिस के राइट साइड का एरिया क्या है, पूरी तरीके से इस लिक्विड से डूबा हुआ है। तो ऐसे ऑरिफिस को हम लोग बोलते हैं फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस। फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डियर पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस। पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस क्या होगा, इस तरीके से एक ऑरिफिस हो गया। यहां पे हमारा क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, इस तरीके से हो गया ऑरिफिस। अब यहां पे हमारा क्या है, जो लिक्विड यहां पे फ्लो करा डियर, वो इस कंटेनर में, सपोज करो कि यहां पे हमने कंटेनर ले रखा था ऐसा, और इस कंटेनर में ये लिक्विड हमारा इस तरीके से इधर की ओर फ्लो कर रहा है। तो यहां पे हमने देखा डियर क्या है कि ऑरिफिस का हाफ पार्ट क्या है, वो एटमॉस्फेयर में ओपन है। यहां पे क्या है, ये है फ्री ऑरिफिस, फ्री ऑरिफिस, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, डूबा हुआ है। तो इसे हम लोग बोलेंगे ड्रोन्ड ऑरिफिस। तो इस तरीके के दोनों ऑरिफिस को एक साथ हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस। पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस। तो ये हमारे होते हैं डियर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो अब हम क्या करने चल रहे हैं डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस में फ्लो मेजरमेंट करेंगे। और उस फ्लो मेजरमेंट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, और कुछ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ, कुछ कोफिशिएंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है डियर। हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। इसे हिंदी में बोलते हैं जेट संकोच। वेना कॉन्ट्रैक्टा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जेट संकोच। ये क्या होता है डियर, देखो जैसे सपोज करो कि ये एक ऑरिफिस हो गया। अब ये ऑरिफिस हो गया, ये इसका स्मॉल ओपनिंग हो गया। अगर इस ऑरिफिस में यहाँ तक कोई लिक्विड हमारा फिल किया गया है, जब ये लिक्विड हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करता है, तो एक्चुअल में जितना इसका डायमीटर है, आगे की ओर जब लिक्विड जाता है तो ये कुछ डायमीटर को क्या करता है, कम करता है। कम करने के बाद फिर आगे फैलना शुरू करता है। तो ये क्या करता है कि अपने डायमीटर को, सपोज करो यहां पे इस समय ऑरिफिस का डायमीटर कितना था, d था। तो होना तो चाहिए कि इस d डायमीटर से ही लिक्विड आगे बढ़े, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ड्यू टू प्रेशर एंड वेलोसिटी डिफरेंस ये क्या करता है, अपने डायमीटर को आगे कुछ दूर रिड्यूस करता है, उसके बाद एक्सपेंड करना शुरू करता है। तो जहां पे इसका डायमीटर सबसे मिनिमम होता है डियर, सबसे मिनिमम होता है, उस मिनिमम पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, या इसी को बोलते हैं जेट संकोच। जेट संकोच। अब यहां पे देखो क्या होता है डियर, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें ऑरिफिस का एरिया ऑफ
ऑरिफिस क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। और इस पॉइंट पे अगर हम बात करें ऑरिफिस की वेलोसिटी, तो एरिया मिनिमम होगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, प्रेशर भी मिनिमम होगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब इट इज ए पॉइंट इन विच मिनिमम, देखो, मिनिमम एरिया ऑफ ऑरिफिस इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा। इट इज ए पॉइंट, इट इज ए point where minimum area of orifice is called vena contracta, vena contracta। तो ये हमारा होता है डियर वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कोफिशिएंट डिस्कस करने चल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट। टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू वेना कॉन्ट्रैक्टा, अकॉर्डिंग टू वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो यहां हम लोग 3 कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डियर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे डियर, इसे हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसे हम लोग CB से डिनोट करते हैं। और थर्ड हम लोग, हालांकि हम लोग ऑरिफिस मीटर के पहले हम लोग वेंचुरी मीटर में इन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑरिफिस मीटर डिस्कस करने चल रहे हैं। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 कोफिशिएंट हम लोगों को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिफिस एंड वेना कॉन्ट्रैक्टा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट 1। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इसे हम लोग कहते हैं CD। तो ये हमारा क्या होता है डियर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अभी समझते हैं कि ये क्या होता है। तो ये हमारा होता है डियर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑन द ऑरिफिस। तो ऑरिफिस पे डियर जो हमारा, देखो जैसे आप देखिए कि इस ऑरिफिस पे यदि सपोज करिए यहां पे डिस्चार्ज हमारा सपोज करो Q हो रहा है, तो अब यहां से एरिया सबसे मिनिमम यहां पे हो रहा है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज तो यहां पे होगा डियर, एक्चुअल डिस्चार्ज तो यहां पे होगा, यहां पे हमारा होगा Q थ्योरेटिकल, और इस पॉइंट पे जो भी डिस्चार्ज इस एरिया पे होगा इसका डिस्चार्ज हम लोग कहेंगे Q एक्चुअल, क्योंकि इसका एरिया मिनिमम हो गया। तो यहां पे जो डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम होगा वो डिस्चार्ज कहलाएगा Q एक्चुअल। तो अब हम लोग इसी को देख रहे हैं, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल इज द रेशियो ऑफ, इसको हम लोग अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा डियर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू, है ना, CD इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन द ऑरिफिस। एक्चुअल डिस्चार्ज ऑरिफिस पे नहीं होगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे होगा, ऑन द वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन
अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑन द ऑरिफिस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डियर, सी डी इज इक्वल्स टू एक्चुअल डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब इसी को हम लोग जब देखते हैं तो वैल्यू ऑफ सी डी, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन फॉर ऑरिफिस, क्योंकि ऑरिफिस के लिए सी डी की वैल्यू होती है 0.64 से 0.68 के बीच में होती है। इस तरीके से होती है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू। अगर यही वेंचुरीमीटर के लिए होती तो वेंचुरीमीटर के लिए अलग हो जाती, फॉर वेंचुरीमीटर 0.95 से 0.98 या हम लोग 0.99 भी कह सकते हैं, 0.95 से 0.99 भी कहते हैं। तो वेंचुरीमीटर के लिए इसका वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन ऑरिफिस इज इक्वल्स टू सी डी इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के होता है। तो इस तरीके से ये हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा होता है डियर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं। C फॉर कोफिशिएंट, V फॉर वेलोसिटी। तो चलिए समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। तो देखिए क्या होता है डियर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन द ऑरिफिस। ये हमारी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन ऑरिफिस। तो ऑरिफिस में एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी के रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे देखिए डियर, इस समय एक्चुअल वेलोसिटी, देखिए यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इस समय इस पॉइंट पे जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो भी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी होगी एक्चुअल, और यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी होगी थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑन वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन ऑरिफिस, इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑन वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन, इसे वेना कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टा या कॉन्ट्रैक्शन एक ही होता है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन ऑरिफिस पे जो वेलोसिटी होगी और जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे होगी। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग देख लिए V एक्चुअल अपॉन V थ्योरेटिकल। इस तरीके से ये हमारा होता है एक्चुअल वेलोसिटी ऑन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी एंड थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू CV की वैल्यू 0.97 होती है। द वैल्यू ऑफ CV इज 0.97
0.7 होती है। Cb की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू 0.97 होती है। यहाँ से अगर हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी निकालना चाहें, v एक्चुअल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी के होता है। ये होता है Cv इंटू वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है, हम लोग ये जानते हैं v एक्चुअल इज इक्वल टू Cv और थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है √2gh। तो इसको यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डियर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम लोग CC से डिनोट करते हैं। C फॉर कोफिशिएंट और स्मॉल c फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा क्या होता है डियर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एरिया ऑफ ऑरिफिस टू द थ्योरेटिकल एरिया ऑफ ऑरिफिस। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एरिया टू द थ्योरेटिकल एरिया। दैट मीन्स क्या है, यहां पे समझिए डियर, यहां पे देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो सपोज करो इसका एरिया सबसे मिनिमम है, इसका एरिया हो जाए ए एक्चुअल। सबसे मिनिमम एरिया आपका इसका है वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जहां पे मिल रहा है, और इसका एरिया हमारा कुछ लार्ज है। तो यहाँ पे ये जो एरिया मिले इसको हम लोग बोल दें ए थ्योरेटिकल, और ये हो गया एक्चुअल एरिया। तो दैट मीन्स आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितना एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और एक बात और समझिएगा डियर, यहां से लेके यहां तक जो मतलब एक बात है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि जो वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है, मतलब मिनिमम एरिया ऑफ ऑरिफिस कहां पे बनता है, वो ऑलवेज d/2 पर बनता है। कहां पे बनता है, d/2 डिस्टेंस पर, d/2 डिस्टेंस पर बनता है, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस। यदि समझिए कि इस ऑरिफिस का डायमीटर d का मतलब, यदि ऑरिफिस का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो वेना कॉन्ट्रैक्टा 10/2 मतलब यहां से 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। यदि इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो ये 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। 30 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ये हमारा होता है डियर डिस्टेंस ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा फ्रॉम ऑरिफिस। ऑरिफिस से कितनी दूरी पर बनता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग देख रहे थे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एरिया ऑन द वेना कॉन्ट्रैक्टा एंड थ्योरेटिकल एरिया ऑन द ऑरिफिस। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ, देखो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया ऑन वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल एरिया ऑन ऑरिफिस। तो ये हमारा हो गया डियर। इसको जब हम लोग देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल एरिया अपॉन एरिया ऑफ थ्योरेटिकल। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है डियर, CC की वैल्यू 0.61 के अप्रॉक्स होती है। द वैल्यू ऑफ CC इज 0.61 के अप्रॉक्स होती है। तो ये हो गया हमारा डियर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब अगर इन तीनों में
रिलेशन एक क्वेश्चन पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन CD, CV एंड CC। SSC JEE में भी आता है क्वेश्चन, आया भी है प्रीवियस ईयर में, और अदर स्टेट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ ले रिलेशन बिटवीन CD, CC एंड CV, यदि तीनों के बीच में रिलेशन पूछ ले तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं डियर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसे हम लोग कहते हैं CD। तो CD हमारा क्या होता है डियर, जो एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑन ऑरिफिस होता है। ये हमारा होता है एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन वेना कॉन्ट्रैक्टा, या वेना कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्शन अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑन ऑरिफिस। ये हो जाएगा ऑन ऑरिफिस। अब हम देखते हैं डियर, चूंकि ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट Q एक्चुअल, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ एक्चुअल इंटू वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल, और Q थ्योरेटिकल इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ थ्योरेटिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल। तो ये हमारा हो जाएगा डियर Q एक्चुअल एंड Q थ्योरेटिकल। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा CD इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए एरिया ऑफ एक्चुअल इनटू वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल अपॉन एरिया ऑफ थ्योरेटिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू हम लोग ऐसा कर दें, एरिया ऑफ एक्चुअल अपॉन एरिया ऑफ थ्योरेटिकल इनटू हम लोग ऐसा लिख दे वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल अपॉन वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे लिए निकल के आ जाता है डियर, रिलेशन बिटवीन CD, CC एंड CV। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे। अब क्या करते हैं डियर, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस पे डिस्चार्ज कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो डिस्चार्ज मेजर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। चलिए अब हम लोग देखते हैं डियर डिस्चार्ज मेजर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस। डिस्चार्ज मेजर ऑन different types of orifice। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस पे जब हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं डियर, तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ऑरिफिस में डिस्चार्ज मेजर करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लार्ज ऑरिफिस को कंसीडर करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। सम प्रॉब्लम्स आर अकर, ऐसे देखिएगा, सम प्रॉब्लम्स आर अकर occurs for measure the discharge
in small orifice. So take a large orifice. So taken a large orifice for measuring discharge. डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्ज ऑरिफिस को कंसीडर करते हैं। अब लार्ज ऑरिफिस को कंसीडर करते हैं तो हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ ऑरिफिस को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्री ऑरिफिस को, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज मेजर ऑन लार्ज साइज फ्री ऑरिफिस। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे डियर, डिस्चार्ज मेजर ऑन लार्ज जरूर हम लोग यूज करेंगे, लार्ज फ्री ऑरिफिस, लार्ज साइज फ्री ऑरिफिस। लार्ज साइज फ्री ऑरिफिस का मतलब ऑरिफिस के एक साइड में लिक्विड होगा, दूसरे साइड में फ्री एंड पे लिक्विड आपका फ्लो कर रहा होगा। सेकंड हम लोग क्या मेजर करेंगे, डिस्चार्ज मेजर ऑन fully drawn orifice, fully drawn orifice। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे डियर, डिस्चार्ज मेजर ऑन, देखो एक हमारा हो गया फ्री ऑरिफिस, एक हो गया हमारा फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस, एक हम लोग मेजर करेंगे पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस पे। 3 टाइप्स ऑफ ऑरिफिस हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज डिस्कस किया था। तो ये हमारा हो जाएगा पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर, फर्स्ट ऑरिफिस हम लोग इस पर डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज मेजर ऑन लार्ज साइज फ्री ऑरिफिस डिस्कस कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, डिस्चार्ज मेजर ऑन लार्ज साइज फ्री ऑरिफिस, लार्ज साइज फ्री ऑरिफिस। चलिए लार्ज साइज फ्री ऑरिफिस का मतलब ये हो जाएगा डियर कि हम क्या करेंगे, एक ऑरिफिस को कंसीडर करते हैं इस तरीके से। चलिए एक ऑरिफिस को कंसीडर करते हैं, अब इसकी थिकनेस कुछ होगी, डजंट मैटर अभी हम लोगों को। यहां पे इस हाइट तक हमने क्या ले लिया डियर, वाटर को कंसीडर कर लिया है। चलिए अभी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ये इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ से ये लिक्विड आगे की ओर बढ़ रहा है, ये पूरा फ्री है, ये ड्रोन्ड नहीं है या पार्शियली ड्रोन्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं डियर डिस्चार्ज को मेजर करने। डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं। सपोज करो कि ये ऑरिफिस का क्या है, टॉप एज है और ये ऑरिफिस का बॉटम एज है। यदि हम ऑरिफिस के टॉप एज से इस लिक्विड के फ्री सरफेस के बीच की हाइट को H1 कंसीडर कर लें और ऑरिफिस के बॉटम हेड से, बॉटम एज से इस लिक्विड के फ्री सरफेस के बीच की हाइट को हम लोग H2 कंसीडर कर लें, H2 कंसीडर कर लें। और ऑरिफिस के सेंटर से, ऑरिफिस के सेंटर से, सेंटर का मतलब इसका यदि हाइट H है मतलब D है तो D/2 से, सेंटर से इसके बीच की दूरी को हम लोग ले लें H, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच की दूरी को हम लोग ले लें H। तो यहां पे हम लोग क्या करने चल रहे हैं डियर, ऐसे देखिए H1 इज द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये जो हमने डिस्चार्ज मेजर ऑन लार्ज साइज ऑरिफिस, तो हम एक शेप कंसीडर कर ले रहे हैं ताकि हमें मेजर करने में और आसानी हो, जैसे रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप
तो हम लोग एक शेप डिस्कस कर ले रहे हैं। यहां पे इस ऑरिफिस पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप को ले ले रहे हैं, लार्ज साइज रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। इससे हम लोगों को डिस्चार्ज मेजर करने में और आसानी हो जाएगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं। H1 इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड टॉप एज ऑफ ऑरिफिस, बिटवीन फ्री सरफेस लिक्विड एंड टॉप एज ऑफ ऑरिफिस, comma H2 is the distance between free surface of liquid and bottom edge of orifice. H2 is the distance between free surface of liquid and bottom edge of orifice, and H is the distance between center of orifice and free surface of liquid. H is the distance between free surface of लिक्विड। ये एजम्पशंस लेना पड़ेगा माय डियर, इसीलिए इसको हम लोगों ने कंसीडर किया है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर डिस्टेंस ऑफ ऑरिफिस, एंड सेंटर डिस्टेंस ऑफ ऑरिफिस। चलिए, तो ये हो गई हमारी एजम्पशंस। और चूंकि हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, एक हमने रेक्टेंगुलर ऑरिफिस को कंसीडर किया है। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर ऑरिफिस को कंसीडर कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। यदि इस रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की डेप्थ को हम लोग ले लें, डेप्थ को ले लें d। अब चूंकि जब हम लोग 3D में देखेंगे तो इसका कुछ विड्थ भी होगा, 3D में देखेंगे तो इसका कुछ विड्थ भी होगा, इसका कुछ विड्थ भी होगा। तो इसके विड्थ को हम लोग b कंसीडर कर लें। इफ d इज द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, d इज द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, कॉमा b इज द विड्थ ऑफ ऑरिफिस। यदि इस ऑरिफिस का d डेप्थ है और b आपका क्या है, विड्थ है। अब आइए हम इस पे क्या करने चल रहे हैं, डिस्चार्ज को मेजर करने चल रहे हैं। तो जब डिस्चार्ज को मेजर करेंगे डियर, तो हम सबसे पहले इस ऑरिफिस पर एक स्मॉल स्ट्रिप को एज्यूम कर ले रहे हैं। चलिए, इस ऑरिफिस पर एक हम स्मॉल थिकनेस की स्ट्रिप को एज्यूम कर ले रहे हैं। इस स्मॉल थिकनेस की स्ट्रिप को हम लोग कितना एज्यूम कर ले रहे हैं डियर, हम लोग एक DH थिकनेस की, जैसे इसकी D क्या है, डेप्थ है, तो एक स्मॉल DS थिकनेस की स्ट्रिप को एज्यूम कर ले रहे हैं। अब अगर इस थिकनेस पे एक्चुअल वेलोसिटी निकालना हो हम लोगों को, एक्चुअल, और इस स्ट्रिप को हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं डियर, इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से कितनी हाइट, जो H हाइट थी, इस H हाइट पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, एज्यूम ए स्मॉल थिकनेस, स्मॉल DS थिकनेस स्ट्रिप। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल DS थिकनेस की स्ट्रिप को कंसीडर कर रहे हैं ऑन द ऑरिफिस, स्ट्रिप ऑन बिटवीन orifice to the depth of H from free surface, H
फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से h डेप्थ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं। अब इस स्मॉल स्ट्रिप पे एक्चुअल वेलोसिटी ऑन स्मॉल स्ट्रिप यदि हम निकालना चाहें, एक्चुअल वेलोसिटी ऑन स्मॉल स्ट्रिप पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो v एक्चुअल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी cv इंटू √2 इंटू जी इंटू कितना, h डेप्थ तक हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल ऑन द स्ट्रिप v इज इक्वल टू cv √2g h हो जाएगा। अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं डियर एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर हम लोग निकालना चाहें तो इस स्ट्रिप का क्या एरिया होगा डियर, डी इंटू बी चौड़ाई, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, डेप्थ इंटू विड्थ होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी इंटू बी। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हमारा हो जाएगा डियर, मतलब ए एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू बी इंटू डी एच हो जाएगा। तो अब हम क्या करने चल रहे हैं, मेजर करने चल रहे हैं डिस्चार्ज ऑन स्ट्रिप। स्मॉल इफ ऐसे देखिए, इफ वी कंसीडर स्मॉल डिस्चार्ज डी क्यू, यदि हम स्मॉल डिस्चार्ज इस स्ट्रिप पे एक स्मॉल डिस्चार्ज कितना मान लें, डी क्यू कंसीडर कर दें, तो उस डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी को होगा, तो स्ट्रिप का एरिया इंटू स्ट्रिप पर एक्चुअल वेलोसिटी हमारी निकल जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा डियर डिस्चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप इंटू वेलोसिटी ऑन स्ट्रिप। तो यहां से हम लोग निकालेंगे डियर डी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा बी इंटू डी एच कॉमा इंटू वेलोसिटी हो जाएगा सी बी √2gh। तो ये हमारा हो जाएगा डियर, ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल, या हम लोग अभी एक्चुअल की बजाय हम लोग यहाँ केवल थ्योरेटिकल निकाल लें। चलिए अगर यहाँ से हम लोग थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकालना चाहें, वी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा। वी थ्योरेटिकल, अब यहाँ हम लोग पहले थ्योरेटिकल निकाल लें, फिर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल आ जाएगा। तो अभी हम केवल डी क्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सी बी की वैल्यू को ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा बी इंटू डी एच इंटू √2gh हो गया। अब हम क्या करें डियर, इंटीग्रेट बोथ साइड हम लोग कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड। यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा, देन वी गेट फाइंड दी ओवरऑल डिस्चार्ज ऑन ऑरिफिस, तब हमें उस ऑरिफिस पे पूरा डिस्चार्ज हमें मिल जाएगा। देन वी गेट फाइंड द ओवरऑल डिस्चार्ज ऑन द ऑरिफिस। ऑरिफिस पे हमें क्या मिलेगा, पूरा डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें डियर, यहाँ पे देखो ये है हमारा डी क्यू इज इक्वल्स टू बी इंटू डी एच, बी इंटू डी एच इंटू √2gh। अब हम क्या करें, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दें, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं जी डियर, ये डी क्यू का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा क्यू इज इक्वल्स टू, देखिए बी आपका कांस्टेंट है तो बी बाहर कर लिए, इंटू √2g भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लिए। अब ये हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ √/h
और ये हमारा क्या होगा DH, इतना हमारा होगा। H का इंटीग्रेशन DH के रिस्पेक्ट में हमारा होगा। अब जब इसको हम देखेंगे डियर, तो ये हमारा देखो जो H का इंटीग्रेशन हमारा है, ये जो H हमारा है ऑरिफिस कहाँ से वेरी कर रहा है, H1 से H2 तक वेरी कर रहा है। तो ये ऑरिफिस की जो डिस्टेंस हमारी आएगी H1 से H2 के बीच में आएगी। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू B इंटू √2G और ये जो इंटीग्रेशन हमें करना है तो ये हो जाएगा H के पावर 1/2 DH, H के पावर 1/2 DH। अब H के पावर 1/2 को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आएगा Q इज इक्वल्स टू V इंटू √2G, ये आएगा। देखो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, H1 से H2 तक कर रहे हैं, तभी तो होल ऑरिफिस पे हमें क्या मिलेगा, इस पूरे ऑरिफिस पे डिस्चार्ज मिलना है। तो वैल्यू कितनी होगी, H1 से H2, इसी के बीच में तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, H1 से H2 तक करना है। तो ये वैल्यू आएगी, पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो H के पावर 3/2 अपॉन 3/2 कहाँ से, H1 से H2 आएगी। देखिए इसको हम लोग ऐसे कर दिए तो ये वैल्यू आ गई Q इज इक्वल टू B √2G, ये आ गया H के पावर 3/2 अपॉन 3/2 H1 से H2। यहाँ देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे H के पावर 1/2 को, तो ये हो जाएगा H की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो H की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। चलिए यही हम लोगों ने किया है। अब यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सारा हम लोग थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा B इंटू 2G। इसको हम लोग करेंगे, देखो 3/2 हमारा ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ये कांस्टेंट हो गया, 3/2 ऊपर चला गया तो हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू, अब देखो H के पावर 3/2 कहाँ से कहाँ तक लिमिट वेरी कर रही है, H1 से H2 तक। अब लिमिट जब हम लोग ओपन कर देंगे तो B √2G, ये हो जाएगा 2/3 B √2G H2 के पावर, ये हो गया H2 के पावर 3/2 माइनस H1 के पावर 3/2। तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमारा निकलेगा डियर, Q थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू 2/3 B √2G H2 के पावर 3/2 माइनस H1 के पावर 3/2 आएगा। ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमारा आएगा डियर, कहाँ पे, ऑरिफिस के लिए आएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑन ऑरिफिस। अब अगर हम एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना चाहें ऑरिफिस पर, एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन ऑरिफिस निकालना चाहें, एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन द ऑरिफिस, तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। तो यहाँ से Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD इंटू Q थ्योरेटिकल होता है, तो यहाँ से Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू CD और थ्योरेटिकल की वैल्यू ये है 2/3 B √2G H2 के पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। इसको और सिंपल मतलब हम लोग जो लिखते हैं तो Q एक्चुअल इज इक्वल्स टू 2/3 CD B √2G H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाता है डियर एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन
ऑरिफिस 2/3 CdB √2G H2 पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2 वेयर CD इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। CD की वैल्यू कितनी होगी 0.64 से 0.68 एंड B इज द विड्थ ऑफ ऑरिफिस। विड्थ ऑफ ऑरिफिस, G ग्रेविटी एक्सेलरेशन पुल फोर्स एंड H2 इज द हाइट ऑफ फ्री सरफेस से बॉटम ऑफ ऑरिफिस एंड H1 इज द हाइट ऑफ फ्री सरफेस से टॉप एज ऑफ ऑरिफिस होता है। तो ये हमारा इस तरीके से ऑरिफिस का ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में फार्मूला ही दे दिया जाता है पहचानने के लिए कि विच फार्मूला इज करेक्ट फॉर फ्री लार्ज साइज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के लिए। तो हमारा क्या होगा 2/3 CdB √2G H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे डियर, जैसे अगर इस H की वैल्यू निकालना हो या इस ऑरिफिस की वैल्यू निकालना हो, हाइट ऑफ ऑरिफिस की वैल्यू निकालना हो तो इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू निकालना है तो H2 माइनस H1 कर देंगे। यदि D की वैल्यू यहां से निकालना हो, D इज द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा H2 माइनस H1 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, H की वैल्यू निकालना चाहें तो H की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए इतने में से इतने को माइनस कर देंगे, इतने में से यदि हम H की वैल्यू निकालना चाहें, हाइट ऑफ ऑरिफिस H की वैल्यू निकालना चाहें तो H की वैल्यू हमारी कहाँ से होगी, सेंटर ऑरिफिस से इतनी। तो ये टोटल देखो इतनी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो टोटल में से इतने में से हम लोग क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे तो ये हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या है H2 माइनस, देखो टोटल में से अगर हम इतना निकालना चाहें तो इतना माइनस कर दे और इतनी वैल्यू क्या होगी, इसमें से 1/2 डिवाइड कर देंगे तो H2 माइनस D कर देंगे। देखो H2 माइनस D/2 कर देंगे तो इज इक्वल्स टू H2 माइनस, अब D/2 की वैल्यू कितनी, D की वैल्यू है H2 माइनस H1, तो ये हो जाएगी H2 माइनस H1/2। अब यहां से जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2H2 माइनस H2 माइनस H1/2। अब 2H2 से 1H2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा, तो यहां से H की वैल्यू जो हमारी निकलेगी डियर, देखिए यहां से ये जो हमारी हाइट ऑफ H इज इक्वल टू आएगा H2 में से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1H2 बचेगा तो ये बचेगा, और ये देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस था, ये ऐसे ब्रैकेट में था तो ये माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा H1 प्लस H2/2। तो ये हो जाएगा हमारा H1 प्लस H2/2 के होता है। तो इस तरीके से अगर हम हाइट H की निकालना चाहें वैल्यू तो ये सेंटर से कितना हो जाएगा H1 प्लस H2/2 के होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, H1 की वैल्यू निकालना चाहें तो H1 की वैल्यू हम लोग किसमें से, इसमें से इसको माइनस कर दें। यहाँ से अगर हम H1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कभी कभी ऐसी वैल्यू भी पूछ लेता है निकालने के लिए कि H1 कितना होगा, तो आइए देख लेते हैं। चलिए ये सब तो पूरा हमारा भरा हुआ है। यहाँ से यदि हम H1 की वैल्यू निकालना चाहें, H1 तो ऐसे देखिए H1 की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी डियर, देखिए H1 की वैल्यू अगर इसकी निकालना हो तो टोटल H2 में से D को माइनस कर दें, H2 माइनस D, तो ये हमारा हो जाएगा H2 माइनस D। अब H1 इज इक्वल टू H2 माइनस, और D की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, D इज इक्वल टू H2 माइनस H1 होता है। तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे नहीं एक और फार्मूले से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से H1 की वैल्यू तो ये निकल जाएगी, अगर हमें इसकी टोटल वैल्यू निकालना हो D की वैल्यू तो ये भी हम लोगों ने निकाल लिया, इसकी हाफ वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस तरीके से H की वैल्यू आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ ऑरिफिस, उसके सेंटर से, जहाँ से हम लोग ऑरिफिस के सेंटर से
H की वैल्यू कितनी होगी, तो H1 प्लस H2/2, वेयर H1 आपका क्या होगा, फ्री सरफेस से ऑरिफिस के टॉप एज के बीच की डिस्टेंस, और H2 क्या होगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से बॉटम एज के बीच की डिस्टेंस। तो ये हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड, अभी हम लोगों ने फ्री ऑरिफिस को डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियली ड्रोन्ड ऑरिफिस और पार्शियली ड्रोन्ड के साथ फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में शेष और रिमेनिंग 2 ऑरिफिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद माउथ पीस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नॉच एंड वियर को भी डिस्कस करेंगे, देन टाइम इम्पटी टैंक भी हम लोग निकालेंगे, जो टाइम इम्पटी टैंक का फार्मूला होता है उसको भी डिराइव करेंगे। तो चलिए माय डियर, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।